तो ये है असम, जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत का कोई मुकाबला नहीं। असम, जो भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में बसा है, ये अपनी जीवंत संस्कृति, शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी और विश्व प्रसिद्ध असम चाय, कामाख्या मंदिर आदि के लिए जाना जाता है। लेकिन असम अब एक नए दौर की ओर बढ़ रहा है। यहाँ कई मेगा प्रोजेक्ट्स की योजना बनाई जा रही है, जो असम के विकास की गति को कई गुना बढ़ा देंगे। ये परियोजनाएं न केवल असम की बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत करेगी, बल्कि आर्थिक समृद्धि और सामाजिक विकास का भी मार्ग प्रशस्त करेगी। दोस्तों, इससे पहले भी हमने असम के ऊपर एक वीडियो बनाए थे, जहां पर आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया है। आई होप आप इस वीडियो पर भी ढेर सारा प्यार देंगे। और अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी लिंक है, आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देख लेना। तो आइए एक नज़र डालते हैं इस टॉप 10 रोमांचक मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जो असम की तस्वीर को बदल कर रख देंगे। तो हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आते हैं गुवाहाटी एयरपोर्ट न्यू टर्मिनल बिल्डिंग। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक नए टर्मिनल भवन के साथ विकसित करने की योजना बनाई है। इस भवन के निर्माण पर 1232 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा और व्यस्तम एयरपोर्ट है। वर्तमान में ये एयरपोर्ट सालाना 60 लाख यात्रियों का आवागमन करता है। नए टर्मिनल भवन का निर्माण पूरा होने के बाद इसकी क्षमता बढ़कर प्रति वर्ष 1 करोड़ यात्रियों की हो जाएगी। इस एयरपोर्ट से 4300 घरेलू और 200 इंटरनेशनल उड़ानें आसानी से संचालित की जा सकेगी। इस एयरपोर्ट का कुल निर्मित क्षेत्रफल 1,02,500 वर्ग मीटर होगा। इसे 2 मंजिलों में बांटा जाएगा। ऊपरी मंजिल से प्रस्थान होगा और निचले स्तर से आवागमन होगा। इसके अलावा एक मुख्य मंजिल भी होगा। नंबर 9 पर आता है असम मेला प्रोजेक्ट। असम मेला प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2021 में भारतमाला परियोजना के तहत लॉन्च किया था। असम मेला प्रोजेक्ट 250 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 8 सब प्रोजेक्ट है। इसमें आसाम के स्टेट हाईवेज और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड शामिल होंगे। इस असम मेला प्रोजेक्ट को 8,210 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप्ड किया जाएगा, जिससे राज्य में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूव होने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य के ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी हेल्प मिलेगा। नंबर 8 पर आता है पलाशबाड़ी सुआलकुची ब्रिज। आसाम के ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर पलाशबाड़ी सुआलकुची 4 लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है। कामरूप जिले के पलाशबाड़ी और सुआलकुची को जोड़ने वाले इस पुल की लागत लगभग 3200 करोड़ रुपया है। इस परियोजना की कुल लंबाई 12.21 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट से ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर महत्वपूर्ण जंक्शन को जोड़कर कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, जिससे क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक महत्वपूर्ण चैनल स्थापित हो सके। पलाशबाड़ी सुआलकुची पुल सुगम यात्रा और परिवहन को सुगम बनाने तथा लंबे समय से चली आ रही कनेक्टिविटी चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नंबर 7 पर आता है कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर। आसाम का कामाख्या मंदिर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ दुनिया भर से श्रद्धालु अपनी मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। अब भारत और असम गवर्नमेंट मिलकर इस मंदिर को और भव्य रूप दे रही है और यहाँ तक पहुँचने वाले रास्ते को और सुगम बना रही है। दोस्तों, देश के तीसरे सबसे बड़े कॉरिडोर के तौर पर इसे विकसित किया जाएगा। काशी विश्वनाथ और उज्जैन मंदिर के बाद इसका नंबर आता है। इस कॉरिडोर को बनाने में तकरीबन 500 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। इससे पूरे पूर्वोत्तर के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। ये पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार बन जाएगा। नंबर 6 पर आता है नेहरू स्टेडियम रीडेवलपमेंट।
गुवाहाटी के नेहरू स्टेडियम को फीफा स्टैंडर्ड के अनुसार फुटबॉल विशिष्ट मैदान में अपग्रेड किया जाएगा। असम सरकार ने स्टेडियम के नवीनीकरण का प्रस्ताव रखा है। इस स्टेडियम का निर्माण 1962 में हुआ था और अब इसको फीफा विशिष्ट मैदान के स्टैंडर्ड के अनुसार तैयार किया जाएगा। लगभग 832 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम के पुनर्विकास किया जाएगा। ये स्टेडियम रीडेवलपमेंट के बाद यहाँ कुल 30,000 दर्शक बैठ पाएंगे। साथ ही यहाँ प्रतियोगिताएं सुविधाएं, मीडिया और प्रसारण सुविधाएं, दर्शक सुविधाएं, वीआईपी सुविधाएं, टेक्निकी सुविधाएं और 180 लोगों के लिए आवास सुविधाएं शामिल होगी। नंबर 5 पर आता है करीमगंज मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। असम में एक और नया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल होगा। कुल 578 करोड़ रुपए की लागत से पराग घाटी जनता के लंबे मांगों को पूरा करते हुए करीमगंज के रामकृष्ण नगर में इसको बनाया जा रहा है, जहां हॉस्पिटल बिल्डिंग, मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग, हॉस्टल, रेसिडेंशियल बिल्डिंग आदि होंगे। हॉस्पिटल में लगभग 430 बेड्स, 47 आईसीयू, 9 बड़े और 2 छोटे ऑपरेशन थिएटर, मॉड्यूलर लैब बनाए जाएंगे, जबकि प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज में नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी के मानदंडों के आधार पर प्रति वर्ष लगभग 100 स्टूडेंट को प्रवेश मिलेगी। नंबर 4 पर आता है यूनिटी मॉल। यूनिटी मॉल, जिसे एकता मॉल भी कहा जाता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत नारे के तहत गुवाहाटी में एकता मॉल बनाया जाएगा। एकता मॉल स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं, छोटे व्यवसायों, कारीगरों, सड़क किनारे के व्यवसाय और पारंपरिक खाद्य व्यवसायों को एक वाणिज्यिक मंच प्रदान करेगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 297 करोड़ रुपया है। इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्पादन, हस्तशिल्प, जीआई उत्पादन और विभिन्न क्षेत्रीय वस्तुएं भी होगी। इस शानदार संरचना में 2 बेसमेंट स्तर, एक भूतल और ऊपर 5 मंजिला होगी, जिसमें कई सुख सुविधाएं होगी। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले 35 शोरूम होंगे। साथ ही राज्य के प्रत्येक जिले के लिए 35 शोरूम होगी। यूनिटी मॉल का मुख्य उद्देश्य मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना और असम के निवासियों और विजिटर्स के बीच स्थानीय उत्पादनों की खरीद को एनकरेज करना है। नंबर 3 पर आता है धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज। धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज बांग्लादेश बॉर्डर के पास असम और मेघालय के बीच इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज होगा, यानी कि लगभग 19 किलोमीटर का ब्रिज कंस्ट्रक्शन एल&टी द्वारा किया जा रहा है और जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है। इस परियोजना पर लगभग 5,000 करोड़ रुपया खर्च होने की अनुमान है। इस ब्रिज का लक्ष्य है दोनों राज्य के बीच सड़क की दूरी 203 किलोमीटर तक कम करना और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ साथ ट्रेड एंड टूरिज्म बूस्ट होगा। इस ब्रिज पर स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर की होगी। इस ब्रिज को 2028 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 2 पर आता है गुवाहाटी एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। लगभग 189 एकड़ भूमि पर फैला गुवाहाटी एम्स के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। एम्स गुवाहाटी का शिलान्यास 26 मई 2017 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ था। 750 बेड्स के इस हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी समेत 28 स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं उपलब्ध है, जिससे तमाम गंभीर बीमारियों का इलाज अब आसानी से हो पाएगा। यहाँ चिकित्सा शिक्षा के लिए एमबीबीएस की 100 सीटें और नर्सिंग के लिए 60 सीटें होंगी। एम्स गुवाहाटी में आयुष सेवाएं भी उपलब्ध होंगे। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे पहला एम्स है। इससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अपने घर से नज़दीक में मिल पाएंगे। असम के साथ साथ ये नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर के लोग बड़ी संख्या में लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही एम्स गुवाहाटी बन जाने से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी खुल जाएंगे। नंबर 1 पर आता है टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट।
दोस्तों सेमीकंडक्टर प्लांट आसाम की वन ऑफ द बिगेस्ट मेगा प्रोजेक्ट है। ये आसाम ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर प्लांट है जो गेम चेंजर प्रोजेक्ट होने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड ने 27,000 करोड़ रुपए की निवेश से आसाम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट के जागी रोड पर इस प्रोजेक्ट को स्थापित करेंगे। इसकी क्षमता ऑटोमेटिव, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम और मोबाइल फ़ोन के लिए प्रतिदिन 48 मिलियन चिप्स बनाने की होगी। ये प्रोजेक्ट आसाम को ग्लोबल मैप पर लाएगा। इस प्रोजेक्ट से 1.5 लाख से अधिक युवाओं को जॉब मिलेगा। साथ ही दोस्तों आसपास के क्षेत्र भी डेवलप्ड होंगे। ये आसाम का अब तक का सबसे बड़ा प्राइवेट इन्वेस्ट है और पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी गेम चेंजर है। तो दोस्तों यही थे हमारे आज के वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलते हैं ऐसे ही नए नए वीडियो बनाने में।